बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.17 जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो ये प्रपोशन के मुतालिक है कि प्रपोशन क्या है, और अगर आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी 6 क्लास की जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें भी वो प्रपोशन और रेशो के मुतालिक थी। वहाँ भी मैंने जो है ना इसको ईजी करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। वहाँ भी आप देख के इसको आसानी से समझ सकते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज़ प्रपोशन। प्रपोशन क्या होती है? टू रेशो के दरमियान में इक्वलिटी होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये इस तरह के 4 डॉट जो है ना डाल के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है। इफ़ टू रेशो ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर proportion to each other we can write these as। अगर ये 4 हों तो हम इनको किस तरीके से राइट कर सकते हैं वो मैंने आपके सामने किया है। ए रेशो बी, प्रपोशन सी और रेशो डी। और यहाँ बेटा एक बात और समझ लें कि ये आउटसाइडर जो 2 नंबर होंगे रेशो में या प्रपोशन में तो वो उनको एक्सट्रीम बोलते हैं, और जो इनर दोनों होंगे वो मीन होंगे। तो इनका जो बेटा सोल्यूशन होता है वो एक्सट्रीम मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मीन। यानी एक्सट्रीम के दोनों नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई करें और मीन के दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर सेम यानी इक्वल आएगा। इक्वलिटी है प्रपोशन में जो हमने ऊपर देखा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देर आर 2 टाइप ऑफ प्रपोशन। अब प्रपोशन की 2 बेटा किस्में कह लें या टाइप कह लें, वो डायरेक्ट प्रपोशन है और इनवर्स प्रपोशन है। डायरेक्ट प्रपोशन क्या होती है? डायरेक्ट प्रपोशन बेटा ये होती है कि जब आपके पास 2 रेशोज हैं और वो दोनों अगर फर्स्ट इंक्रीज़ हो रही है और साथ उसी हिसाब से सेकंड वाली भी इंक्रीज़ हो रही है, या फर्स्ट डिक्रीज़ हो रही है तो सेकंड वाली भी उसी हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है, तो वो डायरेक्ट होगा। और अगर फर्स्ट रेशो इंक्रीज़ हो रही है और सेकंड रेशो डिक्रीज़ हो रही है, या फर्स्ट रेशो डिक्रीज़ हो रही है और सेकंड रेशो इंक्रीज़ हो रही है, तो दोनों सूरतों में इनवर्स प्रपोशन होगा। अब इनवर्स और डायरेक्ट प्रपोशन क्या होता है ये मैं एक सवाल में आगे आता है तो आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ये एरो लगाने होते हैं बेटा, और एरो लगा के ये क्वेश्चन हल करना होता है। तो जहाँ आते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रेशो इन सिंपल फॉर्म। अभी वो रेशो हमें दी गई है, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखने के लिए ना उसको एक टेबल पे डिवाइड करना होता है दोनों नंबर को। यहाँ मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है, ये नंबर उतारे और ये मैंने इनको जो डिवाइड किया है वो मैंने 25 पे मैंने बड़े नंबर पे डिवाइड कर दिया। आप छोटे भी कर सकते हो, 5 पे करो, इसको भी वो आगे करना ज़्यादा नंबर आपको करने पड़ेंगे। तो मैंने बड़े नंबर से किया है 25 3 75 और 24/100। तो ये हमने लिखा 3:4, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये आपके सामने मैंने अंडरलाइन की है। आगे बेटा 75:100 है। तो ये मैंने दूसरी तरफ यही क्वेश्चन जो है ना हल किया है और छोटे नंबर से सॉल्व किया। या मैंने 5 से इसको कैंसिल किया है, तो 5 1 5 2 रह गए, 5 5 25 और 5 2 10 0 का 0। फिर 5 से किया 3 और 5 से किया 4, तो नंबर आपका सेम ही आंसर आएगा। वो अगर आप बड़े से भी करते हैं तब भी वही उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, और अगर आप छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं यानी कैंसिलेशन करते हैं तो तब भी उसका आंसर जो है ना वो वही आएगा। तो इसके एक्सरसाइज का आगे वाला जो क्वेश्चन है 1 का पार्ट नंबर 2 है, 12 इज टू 120। अब 12:120 है तो इसको मैंने 2 पे सिंपल डिवाइड किया है और इसको भी 2 पे किया है। फिर फर्दर इनको 2 पे किया है तो ये आ गया, आगे फिर 2 पे किया है तो हमारे पास 1:10 जो है ना वो इसका आंसर आ गया। ये हमने सिंपल फॉर्म में इसको रेशो को लिखना था। 2 kg इज टू 800 ग्राम। अब बेटा जो मैं आपको यहाँ बात बताता हूँ कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए बोथ साइड। यानी अगर किलोमीटर इधर है तो इधर भी किलोमीटर होना चाहिए, अगर इधर मीटर है तो इधर भी मीटर होना चाहिए। तो हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े यूनिट को। तो हमने ये किलोमीटर है तो इसके मीटर जो है ना वो बना देते हैं। तो जैसा कि आपके इल्म है कि 1 किलोमीटर में जो है ना वो 1000 मीटर होते हैं, तो हमें 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने आपके सामने ग्राफ में। तो हमारे पास 2000 जो है ना
ग्राम है बेटा, सॉरी ये मीटर नहीं ग्राम है, ये ग्राम आ गए हैं और ये 800 ग्राम आ गए। अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे, ये 2 0 से कैंसिल हो गए, फिर मैंने 2 पे किया तो 2 10 द 20 और 2 4 द 8, फर्दर मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 5 2 द 10 और 2 2 द 4, तो जो इसकी जो रेशो आ गई और सिंपलेस्ट फॉर्म में आई है वो 5:2 आई है। इसका आगे वाला क्वेश्चन बेटा ये हम 5:2/3। अब बेटा यहाँ एक फ्रिक्शन में है और एक नंबर फ्रिक्शन के बगैर है, तो जब इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी तो आप सोल्यूशन मैंने किया आपके सामने। आप जो बगैर जो है ना वो सिंपल नंबर है यानी फ्रिक्शन में नहीं, उसको भी आप फ्रिक्शन में लेके आए, यानी उनके नीचे 1 लगा लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। और ऊपर वाला जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है वो सेकंड के नोमिनेटर है वो सेकंड के डिनोमिनेटर से, और फर्स्ट का डिनोमिनेटर फर्स्ट के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके पहला जो है वो इधर लिखेंगे और दूसरे वाला इधर लिखेंगे, और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में फर्दर अगर होता हो तो करेंगे, अगर ये नहीं होता तो मैंने इसको इसी फॉर्म में रहने दिया। ये 15:2 आ गया है। तो बेटा आगे ये 3 वाला भी आएगा तो वहाँ भी कंटिन्यू रेशियो आएगी, वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो फिर इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, 1/4 रेशियो 1/6 है, तो उसी तरह आपने क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करना है। तो जब हमने इसको इससे किया तो हमारे पास 6 आ गया है, और इसको इससे किया 6 आ गया, इसको इससे किया तो हमारे पास 4 आ गया। हमने जब इनको सिंपल किया 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया और ये 2 आ गया। ये इसकी सिंपल फॉर्म है। आगे वाला क्वेश्चन 1 का बेटा 6 पार्ट है, ये 3 नंबर्स हमारे पास आ गए, कंटिन्यू रेशियो आ गई। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, तो लिहाजा बेटा हमें इसका सिंपल जो है ना वो एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम 99 आ गया, और उस एलसीएम को सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको पहले नंबर को 99 के साथ जो एलसीएम लिया था मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ओनली 1 रह गया, ये 1 आ गया है। दूसरे को हम करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 नीचे रह गया बेटा, और इसको करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। अब भी एक नंबर फ्रिक्शन में, हम इसको फ्रिक्शन से निकालते हैं। हमने अब एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इसका एलसीएम आया था, 2 1 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, और 2 1 2 और 2 3 6, तो जो इसकी सिंपल फॉर्म आएगी रेशियो में 2:3:6 आएगी इस क्वेश्चन की। जो आगे वाला क्वेश्चन है आप देख रहे हो वो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अब एक नंबर जो है ना वो अननोन है, जहाँ कोई भी वेरिएबल दिया होगा ABC XYZ या PM में कुछ भी दिया होगा वो अननोन होगा, उसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ आपने वो जो फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो फार्मूला अप्लाई करते हुए आपने ये सवाल हल करने, ये सोल्यूशन लिखा, इसको हमने रेशियो में लिखा। वी नो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हम एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो 12 × 6 ये हमारे पास एक्सट्रीम है, और P × 3 ये मीन है। अब हमने P को फाइंड करना है, ये 3P के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब हमने डिवाइड किया इसको कैंसिल किया, 3 1 3 3 4 12, और इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू हमारे पास 24 आ गया। वो आप इस तरह फॉर्म में लिखें, या P इज इक्वल टू 24 लिख लें तब भी ठीक है, और 24 इज इक्वल टू P लिख लें तब भी ठीक है। इसका आगे वाला पार्ट भी आप बेटा, ये हमारे पास जो मीन है वो दोनों ही नहीं है, तो अब मीन को जब मीन से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है, तो 18 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को x से करेंगे, ये हमारे पास आ गया x² आ गया है, और ये 144 आ गया है। तो ये हमें x चाहिए बेटा, ये हमारे पास ऊपर x है, तो x² नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लिया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, ये x रह गया, और इसका हमने स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे 144 का तो वो आपके पास से 12 आएगा। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो 12 आई है, x इज इक्वल टू 12। और ये जो स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करते हो तो बेटा ये नंबर दोनों साइन में होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इससे आगे वाला जो बेटा इसका पार्ट है वो भी आप देख रहे हो कि वो जो है ना वो एक्सट्रीम में अब उसने x दे दिया है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो हमने इसको वही वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, हमने एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई
15। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कर लें, नहीं करना तो ओपन रखें। और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड होगा। 5 1 5 और 5 3 15 और यहाँ 3 रह गए, इसके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो बेटा इसका ये आंसर है। और आगे वाला जो है ये भी आप ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मीन जो है वहाँ m दे दिया गया है, तो ये भी सेम उसी मेथड से आपने करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम को हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 28 और m को हम किया तो m स्क्वायर आ गया है। हमें m रिक्वायर्ड है, m स्क्वायर नहीं, तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो इसका स्क्वायर जो है ना वो ख़त्म करेंगे, तो ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे पास 196 और 196 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। तो m इज़ इक्वल टू 14 है, ये इसका आंसर है। तो यहाँ भी अब वही फार्मूला चलता आ रहा है। अब बेटा जो एक्सट्रीम में यहाँ x आ गया है तो आप इसको एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन को मीन से करेंगे प्रोडक्ट, और ये फार्मूला साथ लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है। ये 10 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है, x से हम फाइंड करना है, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये 0 0 से कट जाएगा और इसको इससे अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 30 आंसर आएगा। तो बेटा ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर पार्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो 6 नंबर पार्ट है, वो भी अब y उसने दे दिया जो हमने फाइंड करना है। तो y एक्सट्रीम में है तो एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई किया ये, तो ये हमारे पास आ गया है x मल्टीप्लाई y और 8 मल्टीप्लाई बाय y और इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 6। इसको इससे किया तो और ये 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जब हुआ है तो हमने कैंसिलेशन की है, 4 जो है ना 2 से की है, 4 2 दा 8 है और ये फिर हमने 2 3 दा 6 है और इस 4 को इससे किया 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया। तो y इज इक्वल टू 9 इसका आंसर है, ये आपके सामने मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब बेटा ये हमारे पास जो है ना फ्रिक्शन फॉर्म में आ गई है। जब फ्रिक्शन फॉर्म में आ गई है तो आप वही पीछे वाला फार्मूला इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप रेशियो फॉर्म में लिख के मीन और एक्सट्रीम कर लें, वो उस तरह भी हो जाता है। अगर आप इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2:5 आ जाएगा, प्रपोर्शन p आ जाएगा और रेशियो 20 आ जाएगा। ये इससे हो जाएगा और ये इससे इसी तरह ये आप किया हो, आप देख रहे हो। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका जब p को अलहदा करेंगे 5 से तो वो मल्टीप्लाई कैंसिलेशन के बाद जो हमारे पास नंबर आ जाएगा वो हमारे पास 8 आएगा। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 इज इक्वल टू p या p इज इक्वल टू 8 इसका आंसर है। आगे भी बेटा फ्रिक्शन फॉर्म में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम मैंने किया आपके सामने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और p ये 10 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हमने कैंसिल किया तो 5 1 5 और 5 2 10 और ये 2 और 3 जो है ना वो कैंसिल नहीं होते और ये हम इसी फॉर्म में लिख देंगे p इज इक्वल टू 3/2 या आप बेटा इसको अगर आप लिखेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा 1.5 जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करने से अगर पॉइंट में लेना चाहते हैं तो अगर फ्रिक्शन में भी है तो आप फ्रिक्शन में लिख दें। इसका आगे का 3 जो क्वेश्चन है सी स्टेटमेंट ऑन बुक। अब स्टेटमेंट आप बड़ा लंबी थी, वो मैंने नहीं लिखी, वो आप बुक पे देखेंगे। सॉल्यूशन मैं यहाँ करूँगा। यहाँ बेटा डायरेक्ट और इन्वर्स को आप अच्छी तरह ये दोबारा समझ लें कि डायरेक्ट का एरो आपने ऊपर को लगाना है। डायरेक्ट क्या होगी जब दोनों रेशो या कम होंगी या बढ़ेंगी तो डायरेक्ट होगा, और अगर एक बढ़ रही है कम हो रही है तो वो या पहली बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है या दूसरी कम हो रही है पहली कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है, तो दोनों सूरतों में इन्वर्स होगा। और इन्वर्स का ये नीचों को एरो हेड होगा और जो इसकी टेल पे नंबर आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा और जो हेड पे आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह जो इसकी टेल पे आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा और जो हेड पे आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। ये मैंने वो उन्होंने शर्ट है और मशीन है, ये स्टेटमेंट में बताया गया है कि 150 शर्ट जो है ना वो 6 मशीन जो प्रिपेयर करती हैं या उनको सिलाई करती हैं, तो 250 शर्ट जो है ना वो कितनी मशीन जो है ना वो करके देंगी। तो आपने ये देखना है कि 156 करती हैं तो 225 अगर शर्ट हमें रिक्वायर्ड है तो मशीन जाहिर बात है बढ़ेंगी। यहाँ ज़्यादा मशीन की ज़रूरत है तो बड़ी लिख दी। अब इस नंबर को देखना है कि ये नंबर इससे बड़ा है, ये भी बड़ा है और इधर भी बड़ी आ रही है, तो दोनों सूरत दोनों साइडों पे बढ़ रही हैं।
तो ये इधर तो डायरेक्ट एक्स के साथ हमेशा आपने डायरेक्ट लगाना है। ये जहन में रखना है कि एक्स के साथ हमेशा आपने डायरेक्ट ये एरो यूज़ करना है और बाकी को आपने देख के करना है। इसके साथ भी डायरेक्ट आ गया है, ये हमने लिख दिया x/6 है और ये 225/150 है। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो ये x जो इसके 6 इसके x का डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 225 × 6 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 150। अब 150 इसे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया इसकी कैंसिलेशन हमने की है तो ये हमारे पास जो नंबर बचा है कैंसिलेशन करने के बाद वो 9 है। तो 9 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 9 मशीन, यानी वो 9 मशीन हमें रिक्वायर्ड है 250 शर्ट तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप स्टेटमेंट बुक पे देख लीजिएगा। अब प्राइस है इतनी, एग हैं इतने। अब 180 की प्राइस बेटा 12 एग हैं तो उनकी जो प्राइस है वो 180 है। तो अब 270 अगर प्राइस होगी तो इट मीन कि एग ज़्यादा होंगे। ये तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, ये एक्स को 12 हो गया, इधर ज़्यादा आ रही है। और ये नंबर आप देखें इस नंबर से ग्रेटर है या स्मॉलर है। ये नीचे वाला नंबर हमेशा देखते हैं, ये नीचे वाला नंबर ग्रेटर है तो ये भी डायरेक्ट है। तो ये ऊपर आ जाएगा जो इसकी टेल पे है और जो इसके हेड पे है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह मैंने लिखा है और लिख के इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आप देखें कि एक्स 180 के साथ कर रहा है और ये इसके साथ ही किए हैं और 180 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल नंबर बचेंगे वो 3 और 6 बनेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 जो है ना वो इसका आंसर आएगा एक्स का। यानी वो जो एग हैं वो 18 की, वो 12 एग इतने के थे तो ये 270 के जो 80 एग आएंगे वो हमारे पास 18 एग जो है हम उसको परचेज कर लेंगे। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आप देख लें, वो भी इसी तरह का ही है। वो भी बड़े आसान सवाल हैं लेकिन बेटा थोड़ा सा आप समझदारी का मज़ारा करते। सी स्टेटमेंट ऑन बुक, ये भी स्टेटमेंट बुक पे देखेंगे। लेंथ ऑफ अर्थ, हार्ज और लेबर्स। बेटा ये आप देख लें कि यहाँ 3 टर्म्स आ गई हैं। अब 3 टर्म्स को भी आपने उसी तरह ही फाइंड करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने ये एरो लगाने हैं, डायरेक्ट या इनवर्स को आपने लगाना है। और x के साथ मैंने आपको कहा कि हमेशा आपने डायरेक्ट लगाना। जब डायरेक्ट लगाया x/30 आ गया। अब आपने ये नंबर इसको ऐसे छुपा लेना है। आप इसको छुपा लें, आप समझ लें कि यही है। 3 आवर थे तो हमें लेबर इतनी रिक्वायर्ड थी और अगर आवर हम कम कर देंगे तो हमें लेबर रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा होगी तो ग्रेटर है, लेकिन ये नंबर इससे स्मॉलर है। ये दोबारा समझ लें, 3 घंटों में 30 लेबर काम करते हैं। काम नहीं हमें पता कौन सा है, एक काम है कोई भी है। अब अगर वहाँ 2 घंटों में अगर वही काम हम करेंगे तो हमें लेबर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर आ रहा है यानी ज़्यादा आ रहा है। और ये नंबर उस नंबर से कंपेयर करें तो ये नंबर स्मॉलर है, तो लिहाजा ये इन्वर्स है। जब इन्वर्स आ गया तो ये 3/2 आ गया। ऊपर वाला ये टेल वाला नंबर ऊपर और हेड वाला नीचे मैंने लिख दिया। अब इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो अब जो उसकी मेजरमेंट थी वो 800 थी तो 30 लेबर हमें रिक्वायर्ड थे। तो अब भी 800 है तो ये सेम है, तो ये सेम भी आ जाएगी तो डायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट हम लगा के कोई भी नंबर आप ऊपर रख रहे हैं कोई भी नीचे, जब सेम नंबर है तो ये हमने कि ये हमेशा ये दोनों नंबर्स के बराबर होता है, ये वाला इक्वल होता है। इसको हमने उसी रेशो में लिखा और ये x के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब अब मल्टीप्लाई होगा तो ये आप देख लें कि इनकी कैंसिलेशन के बाद जो हमारे पास पर्सन आए हैं वो 45 पर्सन आए हैं, यानी x की जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास 45 आया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टेटमेंट आप सब सवालों की बुक पे देखेंगे। टोटल मैन हमारे पास इतने हैं, लीव द मैन, उनमें कुछ आदमी चले गए हैं, वो 3 चले गए हैं, तो रिमेनिंग मैन कितने 7 रह गए। अब 10 मैन थे तो 28 डेज थे। अब 7 है अगर मैन है तो डेज जो हैं वो x हैं। अब बेटा ये आप देखें कि एक कोई खाना था वो 10 आदमी खाते थे तो 21 डेज उनके निकल जाते थे। अब 7 जो खाएंगे तो वो ज़्यादा दिन निकलेंगे कि थोड़े ज़्यादा दिन निकलेंगे, ग्रेटर निकलेंगे। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, एक्स वाला वैसे भी डायरेक्ट होता है। अब इसको देखना कि ये नंबर इससे ग्रेटर है स्मॉलर है, ये नंबर इससे स्मॉलर है
आगे ये इधर ग्रेटर आ रहा था, इधर स्मॉलर आ गया, तो ये इन्वर्स हो गया है। अब हम लिखेंगे 10/7 और इधर x/21 और ये 21 इससे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 21/7 है और ये x के इक्वल है, तो इसको हम कैंसिलेशन करेंगे 3 आ जाएगा और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 डेज उनके जो है ना वो निकल जाएंगे या वो यूज़ करेंगे। इसका बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आप देख रहे हो, वो स्टेप्स हैं और डिस्टेंस है। 200 स्टेप लेता है तो इतने मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, और अगर वो इतने लेगा तो कितना करेगा, वो x वाला डायरेक्ट है, डायरेक्ट लगाया तो x/160 है। अब बेटा ये अगर तो 200 स्टेप लेता है तो वो इतना डिस्टेंस करता है, तो 300 करेगा तो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। अब ये नंबर देखो, ये नंबर इससे ग्रेटर है, हाँ जी ये नंबर इससे ग्रेटर है, तो ये भी डायरेक्ट है, तो 350/200 है। तो अब बेटा इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो 350 × 160/200। अब ये 0 इससे और ये 0 इससे क्या है, कैंसिल हो गया। 2 को इससे करेंगे तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 280। x = क्या आ जाएगा, 280। अब वो डिस्टेंस कितना करेगा, 280 मीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनट्स हैं और km/h है। 25 मिनट में बेटा वो 20 km/h की स्पीड उसकी है, और अगर 5 होगा तो स्पीड कम होगी, इधर भी कम है और ये नंबर इस नंबर से कम है। ये तो डायरेक्ट होता ही होता है, जो मैंने आपको बताया कि x के साथ हमेशा आपने डायरेक्ट लगाना है। और यहाँ मैं एक ये बात और बता दूँ कि ये x आप इस तरफ रख लें या x इधर तरफ, यानी ये नंबर इधर ले आएँ और ये नंबर इधर ले आएँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह आप चाहें कर लें। तो ये x/20 है, 5/25 है। 5 और 5 को हमने 20 से इससे मल्टीप्लाई किया और x को इससे किया, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, x से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x से जब हमने डिवाइड किया 5 × 5 5 5 25 और 5 × 5 और 5 4 20। तो ये हमारे पास जो आप कैंसिलेशन इसकी आप देख रहे हो मैंने की है, तो जो आंसर फाइनल आया वो हमारा x = 4 आया, यानी वो 4 km/h की स्पीड से जाएगा अगर ये काम इस तरह करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी लेंथ ऑफ अर्थ है, वो भी km/h है और टाइम मिनट्स हैं। अब 50 किलोमीटर 70 जो है ना वो टाइम उसको लग जाता है, 70 मिनट लग जाते हैं। और अगर 70 किलोमीटर होगा तो वो कितना लगेगा बेटा, ये डायरेक्ट लगाया x/3 जो है ना वो लगा दिया हमने 70। अब 50 किलोमीटर स्पीड थी बेटा, तो उसकी वो 70 मिनट लेता है, और अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए 70 कर दी जाए तो वो टाइम जो है ना वो शॉर्ट लेगा, और ये स्मॉलर है, ये मैंने ऐसे छोटा सा लिखा देख रहे हैं। अब इस नंबर पे आ जाएं तो ये नंबर इस नंबर से स्मॉलर या ग्रेटर है, तो ये देखें तो ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, लिहाजा इधर स्मॉलर आ रहा है इधर ग्रेटर आ रहा है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। जब इन्वर्स होगा तो ये 50/70 आ जाएगा, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 70 = x × 70। अब ये बेटा हमने जब इसको किया तो 7 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड 70 डिवाइड हो जाएगा, 70 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 50 मिनट्स लगेंगे। वो अगर वो उसको स्पीड जो अगर 70 km/h की स्पीड से चलता है तो जो मिनट हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगे वो 50 मिनट्स उसको लग जाएंगे वो डिस्टेंस कवर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीपल इतने हैं और केजी पोटैटो इतने हैं। अब बेटा ये आप देखें कि x जो हमने डायरेक्ट में लिख दिया, तो ये आपके पास जो नंबर आ रहे हैं को 7 पीपल हैं तो 10 kg हैं, तो 2 हैं तो स्मॉलर होगा। तो ये यहाँ बेटा आप देख लें कि ये सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, तो जब सॉल्व किया है तो ये 7/2 आया है, तो ये इन्वर्स था बेटा, ये जो एरो था ना ये इसका इन्वर्स था, जो मैंने भूल गया लगा नहीं मुझसे। अब बेटा वो कह रहा है कि 7 पीपल जो है 10 kg पोटैटो ईट कर जाते हैं सपोज, और 2 जो पीपल होंगे तो वो उनके तो ज़्यादा बेटा वो कम पोटैटो चाहिए, इधर स्मॉलर आ रहा है, और ये इस तरह हमने किया तो ये इसका आ गया 7/2, और 7/2 जब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो ये हमारे पास 2x आ गया और 7 × 10 आ गया, 10 को 7 से, और ये हमने ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब ये इधर डिवाइड होगा
तो डिवाइड हमने किया तो ये हमारे पास 5 आ गया और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 x इज़ इक्वल टू 35 जो है ना वो आंसर आपका आ गया है। तो ये 35/10 है। इसको आगे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 कहाँ से आ गया। तो ये 10 को हमने जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया तो वो 3.5 जो बैग है ना वो उसके बन जाएंगे पोटैटोज़ के। आप बेटा इसी एक्सरसाइज जो है ना वो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।